बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सब लोगों को आज की मॉडल टाउन कैंपस की हिफ्ज़ुल कुरान कंप्लीशन की तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। हमारी एक स्टूडेंट हैं ज़ारा मजीद, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान में अपनी टीचर को बाकायदगी के साथ सबक सुनाया, मंजिल सबकी उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज जो है वो अपना कुरान पाक हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल कर दिया है। तो आज हम इस खूबसूरत तकरीब में उनसे आखिरी सबक सुनेंगे और जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कुरान पाक का एक तकमील होती है, मुकम्मल होता है, तो उस वक़्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसी महफ़िल में है जिसके बारे में कहा गया है कि इंसान जब 100 नेकियां कोई करता है, अल्लाह पाक उससे 100 मरतबा रहमत की नज़र डालता है, तो उसे कुरान पाक की एक महफ़िल नसीब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोरोना लॉकडाउन पीरियड में कोई बहुत अच्छी सी दुआएं की हैं कि आते ही आपको आज जो पहले दिन में है अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ुल कुरान की जो एक तकरीब है वो नसीब की है। और उसके साथ ये कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ारा मजीद का इंतखाब अल्लाह पाक ने उन लोगों में किया कि जो कुरान सीखने वाले हैं, अल्लाह पाक इसको आगे फिर अमल करने वाला और सिखाने वाला भी बनाए। और इसके साथ साथ इनकी वालदा भी मिसेस शाज़िया इजाज़ भी मौजूद हैं। मैं उनको भी अपने अदारे की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, इनके असातिज़ा की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह पाक ने उनको ये सआदत नसीब की है कि आज वो एक हाफ़िज़ा की वालदा हैं, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कहना है कि ए हाफ़िज़ कुरान, तू कुरान पाक पढ़ता जा और जन्नत के मदारिज तय करता जा। जहाँ पर तेरा कुरान पाक ख़त्म होगा वहाँ पर तेरा घर होगा। और एक हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह पाक ये भी सआदत देंगे कि अपनी तुम बहुत सारे लोगों को जिनकी तुम शफ़ाअत करना चाहते हो उनके अपने साथ जन्नत में लेके जा सकते हो। मैं साथ साथ मिस खदीजा कारिया को भी बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत मेहनत की, अपने बच्चों के सबक को इस तरह से जारी रखा जिस तरह से वो क्लास में पढ़ाती थी, उतनी ही मेहनत से सबक सुनती थी और सबकी और मंजिल पर ध्यान देती थी ताकि उनके बच्चों की कुरान पाक की मंजिल कच्ची ना हो जाए और उसके साथ उनकी जो तकमील का दौरानिया है वो भी बढ़ ना जाए, ताकि बाद में बच्चों की स्कूल की जो स्टडीज़ है उसका बर वक्त आगाज़ किया जा सके। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी हमारे जो सिटिंग और रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये हमने इस सिलसिले को जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस से लॉकडाउन के दौरान में 3 बच्चियों ने और 5 बॉयज़ ने कुरान पाक हिफ्ज़ुल कुरान जो है वो मुकम्मल किया। और ये तमाम जो है इसका जो है क्रेडिट इनके टीचर्स को और इनके वालिदैन के कोऑपरेशन को जाता है। अल्लाह पाक इन बच्चों को याद रखने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। और अब मैं दावत दूंगी ज़ारा मजीद को कि बेटे आप यहाँ पर आएँ और अपना आखिरी सबक अपनी कारिया को सुना के आज अपने कुरान पाक हिफ्ज़ुल कुरान को मुकम्मल करें। और हम सब आज की इस दुआ में इस ख्वाहिश के साथ शरीक होंगे कि अल्लाह पाक इसे भी हमारे लिए बख्शिश का वसीला बना दे। जी ज़ारा मजीद बेटे आप आएँ और आखिरी सबक सुनाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलूना अम्मा कानू यअमलून। वक़ालू कूनू हुदन औ नस्वारा तहतदू। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन।
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم जज़ाकिल्लाह। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हाफ़िज़े कुरान जो है उनके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा रोशन ताज पहनाया जाएगा जिसको देखने के बाद लोग ये समझेंगे कि शायद ये कोई आलम या कोई पैगंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है ज़ारा के वालिदैन के लिए भी, इसकी टीचर के लिए भी। तो मैं इस पर जो है इनके स्पेशल पेरेंट्स, रूहानी वालिदैन यानी हमारे इस अदारे के जो सरबराह हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पर आके अपने एहसासात भी हमारे साथ शेयर करें, इनको मुबारकबाद भी दें और इसके साथ आज की इस पुरवकार तकरीब का जो है वो इख्तिताम अपने दुआया कलमात से भी करें। तो सर मैं आपको वेलकम करती हूँ, आप प्लीज़ रोस्टम पर आइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस बावकार और इंतहाई ख़ूबसूरत तकरीब जिसमें हमारी बेटी ज़ारा ने कुरान पाक मुकम्मल किया, मैं ये यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 6 माह से लॉकडाउन है और बच्चे अपने घरों में ही रहकर कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे। दार अरकम स्कूल्स के इंतज़ामिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया, अपने बच्चों को नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश की और ऑनलाइन तरीक़े से बच्चों को कुरान पाक का सबक पढ़ाया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक उनको ऑनलाइन की तालीम दी जाती रही और जिसमें दार अरकम की इंतज़ामिया ने बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद समेटी, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिसका मुँह बोलता सबूत हमारा हिफ्ज़ डिपार्टमेंट है, जिसमें सिर्फ फैसलाबाद के 6 कैंपसेस का अगर ज़िक्र किया जाए, जिनको हम सिटी कैंपसेस के नाम से मुखातब करते हैं, तो इस लॉकडाउन के दौरान मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र अदा करते हुए
बड़े ही खुशी और बड़े फ़ख्र से ये बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर हमारे सिटी कैंपस में से 15 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया और आज की इस बेटी को शामिल करें तो इनकी तादाद भी 15 ही बन जाती है। तो 15 बच्चियों ने भी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। इस बात पर मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए बेटी को, बेटी के वालिदैन को, यहाँ पे मौजूद तमाम असातिज़ा इकराम को, स्कूल के प्रिंसिपल और बिलखसूस अपनी कारिया खतीजा और बाकी कुर्रा हज़रात और कारिया साहबान सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक ऐसा काम है जो हर किसी के हिस्सा में नहीं आता, हर किसी के नसीब में ये बात नहीं आती। कुरान पाक जो हिफ्ज़ करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ उन लोगों को जिन्होंने कुरान पाक लॉकडाउन के अंदर भी पढ़ना नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुरान पाक की तकमील भी की। एक दफ़ा मैं फिर स्कूल इंतज़ामिया, बच्चों को, हिफ्ज़ के असातिज़ा को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बच्चों के सदक़े जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। हमारे लवाहिकीन को जो इस दुनिया से जा चुके हैं, इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हमारी इस बेटी को कुरान पाक जो इसके सीने में महफूज हुआ उस पे अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।